नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TSGID चैनल पे। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है, वो है यूएई से। दोस्तों, सोमवार को अबू धाबी में एक ड्रोन हमला किया गया था, जिसके अंदर 3 नागरिकों की मौत हो गई, जिसमें 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी है। दोस्तों, इस खबर को विस्तार से देखने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, खबर विस्तार से देखते हैं। दोस्तों, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, अगर हिंदी में अनुवाद करें तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में 3 पेट्रोलियम टैंकरों पर एक संदिग्ध ड्रोन हमले में सोमवार को 3 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, इस हमले के अंदर 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी नागरिक शामिल था। दोस्तों, बाद में यमन में ईरान समर्थित हौदी विद्रोह ने हमले की जिम्मेदारी ली और चेतावनी दी कि यूएई एक असुरक्षित राज्य है। जब तक कि यमन के खिलाफ इसकी आक्रामक वृत्ति जारी रहती है, तब तक यूएई और सऊदी अरब के ऊपर इसी तरह से हमले होते रहेंगे। दोस्तों, बता दूं, इस हमले के अंदर मरने वाले 2 भारतीयों की शव सम्मानपूर्वक उनके परिवारों को दे दिए गए हैं और साथ ही साथ यूएई की तरफ से आर्थिक मदद भी पहुंचाई गई है। दोस्तों, अरब दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक यमन लगभग 7 साल के गृह युद्ध से तबाह हो गया है, जो हौदीस द्वारा राजधानी सना पर कब्जा करने के बाद शुरू हुआ था, जिसके बाद सऊदी नेतृत्व वाली सेना ने हस्तक्षेप किया और ईरानी प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से विद्रोह से लड़ाई लड़ी, ताकि क्षेत्र में पूर्व सरकार की बहाली हो सके। दोस्तों, यूएई 2015 में सऊदी अभियान में शामिल हुआ और 2019 और 20 में अपनी सेना की औपचारिक वापसी की घोषणा के बावजूद संघर्ष में गहराई से शामिल भी रहा। दोस्तों, सोमवार का ड्रोन हमला हौदियों द्वारा रणनीति में बदलाव का प्रतीक है, जिन्होंने अब तक सऊदी अरब के ऊपर अपनी बंदूक और मिसाइलें तान के रखी थी और उन्हें अच्छे से ट्रेन भी करके रखा हुआ था, और अब यही हमला अब यूएई के ऊपर हो रहा है। दोस्तों, बता दूं, यमन का सबसे ज़्यादा क्षेत्र यानी कि सीमा क्षेत्र ये सऊदी अरब से मिलता है। और दोस्तों, यूएई पर आखिरी हमला हौदियों ने 2018 में किया था। लेकिन दोस्तों, ये हौदी है कौन? तो हौदी ये कोई और नहीं बल्कि एक परिवार का नाम। 1990 के दशक में यमन के शिया बहुमत के सदस्य हुसैन बद्रुद्दीन अल हौती द्वारा स्थापित हौती आंदोलन का एक बहुत ही सीधा साधा नारा था, जो पूरे यमन के अंदर उन्होंने इस नारे को दोहराया था, और वो था ईश्वर महान है, अमेरिका की मृत्यु, इजराइल की मृत्यु, यहूदियों पर अभिशाप, विजय इस्लाम। ऐसे कई सारे नारे लगाए गए थे, जिसको हौती आंदोलन का नाम भी दिया गया। 2004 में यमनी सैनिकों द्वारा हुसैन को मारने के बाद उनके भाई अब्दुल मलिक ने सत्ता संभाली। 1962 और 70 में यमन के गृह युद्ध के बाद एक बार शक्तिशाली जदयू को पहली बार दरकिनार किया जाने लगा। 1980 के दशक के बाद से वे और भी अलग थलग पड़ गए। जब पड़ोसी सऊदी अरब में सुन्नी आदर्श तेजी से प्रमुखता की ओर बढ़ रहे थे, उस समय कई असंतुष्ट शिया यमनी अपने लंबे समय के सत्तावादी राष्ट्रपति और सऊदी सहयोगी अली अब्दुल्ला सालेह से नाखुश सऊदी आतंकवादी समूह में शामिल हो गए, जो रियाद के खिलाफ लड़ रहे थे। अतः विरोध और हत्या के प्रयासों की एक श्रृंखला के बाद सालेह ने 2012 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन हौतियों की गणना का क्षण 2014 में आया। उन्होंने सालेह के साथ गठबंधन करने का फैसला किया और सना को जब्त करने और तत्कालीन नए उखाड़ फेंकने के सक्षम थे। तभी राष्ट्रपति बने अब रबू मंसूर हादी। दोस्तों, बता दूं, दिसंबर 2017 में हौतियों ने सालेह को मार डाला, जब उन्हें एहसास हुआ कि वह पक्ष बदलने और सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ सहयोगी होने जा रहा है। राष्ट्रपति के रूप में अपने संक्षिप्त करियर के दौरान अब रबू मंसूर हादी यानी कि हादी
देश में व्यवस्था बहाल करने में असमर्थ थे। जो भ्रष्टाचार, व्यापक भुखमरी, बेरोजगारी, जिहादियों को लगातार हमले, दक्षिण में बढ़ते अलगाववादी आंदोलन से पूरा देश भर चुका था। यह हादी की कमजोरी थी जिसने हौतियों को उत्तरी यमन के अधिकांश हिस्से पर कब्जा करने की अनुमति दी, जो आज भी उनके नियंत्रण में है। दोस्तों, अब इस युद्ध के अंदर सऊदी अरब कैसे शामिल हुआ? दोस्तों, हौतियों के उदय ने सुन्नी अरब राज्यों, विशेष रूप से सऊदी अरब में खतरे की घंटी बजा दी। एक सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा समर्थित ने विद्रोह समूहों को हराने के उद्देश्य से यमन में एक हवाई अभियान शुरू किया। गठबंधन ने जो सोचा था कि केवल कुछ सप्ताह लगेंगे, वह 7 साल तक खींचा गया, एक पूर्ण गृह युद्ध में बदल गया। गठबंधन सेना यमन के दक्षिण से हाथियों को खदेड़ने में सक्षम थी, लेकिन उत्तर पश्चिम के अधिकांश क्षेत्रों से उन्हें हटाने में विफल रही। इस प्रक्रिया में हजारों लोग मारे गए, जिसे व्यापक रूप से दुनिया के सबसे खराब मानवीय संकटों में से एक माना जाता है। दोनों पक्षों पर अनगिनत युद्ध अपराध करने और नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप भी लगाया गया था। जवाबी कार्रवाई में हौतियों ने हवाई अड्डों और तेल सुविधा सहित सऊदी अरब में कई स्थानों को भी निशाना बनाया है। पिछले 1 साल में दोनों पक्ष मारिब प्रांत पर कब्जा करने के लिए एक तनावपूर्ण लड़ाई में लगे हुए हैं, जो उत्तरी यमन में सरकार का एकमात्र बचा हुआ गढ़ है और इसमें विशाल तेल और गैस का बुनियादी ढांचा है। दोस्तों, बता दूं कि हमने भी एक वीडियो बनाया था जब सऊदी के ऊपर हौतियों ने हमला किया था। अगर वीडियो नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसकी पूरी जानकारी दी गई है, आप वहाँ से भी जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अब इसके अंदर यूएई कैसे शामिल हुआ? तो यूएई मार्च 2015 से सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन का सदस्य रहा है, लेकिन अधिकांश भाग के लिए अलगाववादी दक्षिण संक्रमणकालीन परिषद यानी कि साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल एसटीसी और सालेह के भतीजे के नेतृत्व वाले संयुक्त सेना जैसे यूएई समर्थित बलों ने वास्तव में इसका खामियाजा नहीं उठाया जितना सऊदी अरब ने उठाया है हौती के प्रकोप का। 2019 में यूएई ने घोषणा की कि वह यमन से धीरे धीरे पीछे हट रहा है। संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली शांति प्रक्रिया के हिस्से के रूप में बंदरगाह शहर हौदेईदाह से रणनीतिक पुनर्योजना की घोषणा की। हाल के हफ्तों में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई समर्थित दक्षिणी यमनी जायंट्स ब्रिगेड्स ने तेल समृद्ध दक्षिण पूर्व प्रांत शबवा में एक आक्रामक हमला किया और मारिब की ओर बढ़ गया। इस महीने की शुरुआत में हौतीस ने दावा किया था कि उन्होंने यमन तट से एक संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के जहाज रवाबी को जब्त कर लिया था, जो चरमपंथियों के लिए हथियार ले जा रहा था। अबू धाबी ने आरोपों से इनकार किया और इसे खतरनाक वृत्ति कहा। सना में हौतियों की सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के अध्यक्ष के सलाहकार अब्दुल इलाह हजार ने कहा कि हालिया हमला एक चेतावनी थी। उन्होंने एएफपी को बताया कि हमने उन जगहों पर हमला कर स्पष्ट चेतावनी संदेश भेजा है जो सामरिक महत्व के नहीं हैं। हौतियों ने पहली बार 2018 में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में हमले की जिम्मेदारी ली थी, जब संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई समर्थित बलों ने संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से पहले लाल सागर तट पर आगे बढ़े और लगभग हौदेईदाह को जब्त कर लिया था। सोमवार के ड्रोन हमले के बाद सऊदी गठबंधन ने घोषणा की कि उसने विद्रोहियों के कब्जे वाली राजधानी यानी कि सना को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। खतरे के जवाब में सैन्य आवश्यकता सना में हवाई हमले शुरू हो गए हैं, आधिकारिक सऊदी प्रेस एजेंसी ने ट्विटर पर कहा। तो दोस्तों, आपको इस पूरे संक्षिप्त
खबर के बारे में क्या कहना है, कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।